यदि आप पैदा होते ही कुछ समझ आ जाए, 4-5 वर्ष के हों, या जन्म के बाद तुरंत ही वैराग्य ले सकते हैं, सन्यास ले सकते हैं। लेकिन आपने बालकपन में सन्यास ले लिया या सन्यास अपने बच्चे को दिला दिया, और यदि आप जब जवान हुए, क्या हुए, जवान, और आपके मन में ये भाव आ गया कि मैंने क्या बालकपन में सन्यास ले लिया, अभी मेरा ब्याह हो जाता, मेरे भी बच्चे होते, मेरा भी परिवार होता, तो जो आपने सन्यास लिया था उसका सत्यानाश हो गया। इसीलिए ये आश्रम व्यवस्था बनाई गई। ये आश्रम व्यवस्था क्यों बनाई गई? बोले ताकि हमारे मन में ये ना रहे कि हाय हम जीवन निकाल दिया, हमने वो नहीं कर पाया, हम ऐसे नहीं हुए, हमने सन्यास नहीं लिया, हम वन में निवास नहीं कर पाए, हम विद्या ध्यान नहीं कर पाए, हम गृहस्थी में विवाह करके नहीं रह पाए। तो ये आश्रम व्यवस्था बनाई गई। उन अवधूत ने प्रहलाद को ज्ञान दिया, बोले यदि जन्म लेते ही तुम सन्यास ले लो, कोई बात नहीं, और यदि सफल हो गया तो साक्षात भगवान की गोद प्राप्त होगी, और यदि सफल ना हुआ तो तुम जवान हुए, तुम्हें लगा हाय मेरा ब्याह हो जाता, मेरे बच्चे हो जाते, सन्यास गया, फिर वो सन्यास बचा ही नहीं। तो बोले यहाँ पर वर्णन आया है कि पहले आप 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, अर्थात ब्रह्म को जानने की हर सफल कोशिश करें। और बोले गृहस्थियों वाले धर्म को तब ना अपनाएं, 25 वर्ष के बाद विवाह करें, फिर जो ज्ञान तुमने 25 वर्षों में लिया है उसका प्रयोग गृहस्थी में करें, संतान उत्पन्न करें वंश की वृद्धि करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और कही गई है, एक पत्नी वाले को भी ब्रह्मचारी सन्यासी कहा गया है। जो संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह किया, उसका उद्देश्य हुआ पूरा। तो बोले यदि उद्देश्य केवल संतान उत्पत्ति और भगवान का भजन है कि जीवन भर भजन कर भगवान के धाम जाना है, तो उसे क्या कहा गया है? बोले सन्यासी, उसे भी सन्यासी कहा गया। तो बोले फिर गृहस्थी में जाकर के उस ज्ञान का प्रयोग करें, और जब 25 वर्ष और निकल जाए तब रहें घर में ही, लेकिन घर के कामों से और घर के गृहस्थी के जो भी धर्म थे उनसे निवृत्ति ले लें, घर में ही रहें, नजर रखें सबके ऊपर, बच्चे क्या कर रहे हैं, पत्नी क्या कर रही है, नाती पोता क्या कर रहे हैं, इनका उत्थान कैसे होगा, कहीं इनका कुछ बुरा ना हो जाए, ये सीख देते रहे, उन्हें ज्ञान देते रहे। और उसके बाद जब 60 से 75 वर्ष की आयु के बीच की अवस्था हो तो बोले फिर घर को त्याग दें, फिर तीर्थों का सेवन करें और जाकर के वन में भजन करें और भगवान के धाम पधारें। ये आश्रम व्यवस्था थी। इस आश्रम व्यवस्था का ज्ञान उन अवधूत ने प्रहलाद जी को दिया। अब बोले यहाँ पर गृहस्थी के धर्म क्या है? बोले गृहस्थी के बल पर पलते हैं 3। गृहस्थी पालता है ब्रह्मचारियों को, गृहस्थी सेवा करता है सन्यासियों की, गृहस्थी सेवा करता है वानप्रस्थियों की। तो सबसे बड़ा कौन है? गृहस्थी धर्म। कौन सा? गृहस्थी धर्म। बोले विवाह बंधन का कारण नहीं है, बंधन का कारण है हमारा मन। विवाह कभी बंधन का कारण नहीं हुआ कि विवाह हो गया आप क्या करें, अब हम छूट ही नहीं पा रहे। नहीं, विवाह होने के बाद भी आप बंधन से मुक्त रह सकते हैं।